अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मोहम्मद कासिम के ख्वाब सच्चे हैं और उनको मानना चाहिए, और इस्लाम के अंदर ख्वाबों के बारे में क्या कहा गया। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैंने कुरान पाक और हदीस से काफ़ी रेफरेंसेस इकट्ठे किए हैं, तो ये सब जानने के लिए लाजमी है कि आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ख्वाबों की किस्में कितनी हैं। बुखारी 5747 के अंदर हमें ये पता चलता है कि ख्वाबों की 3 इकसाम हैं। एक ख्वाब वो होते हैं जो अल्लाह की जानिब से आते हैं और वो अच्छे ख्वाब होते हैं। दूसरे ख्वाब नफसानी ख्वाब होते हैं, जो इंसान सोचता रहता है दिन भर वही चीज़ें रात को देखता है। और तीसरी किस्म है शैतान की तरफ से जो ख्वाब आते हैं। अब कुछ हदीस के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आपको बुरा ख्वाब आए तो आप बाईं तरफ 3 दफ़ा थूक दो और वो ख्वाब किसी के साथ डिस्कस मत करो। मगर दूसरी तरफ अच्छे ख्वाबों के बारे में हमें कहीं भी ऐसा हुक्म नहीं मिलता कि आप इसको फॉलो करो। अब मोहम्मद कासिम के फॉलोअर्स जो हैं वो मुबश्शिरात के बारे में बात करते हैं कि ये अहादीस के अंदर लफ्ज़ आया हुआ है मुबश्शिरात। तो इसकी क्या हकीकत है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मुबश्शिरात के मायने हैं अच्छी खबर या सच्चा ख्वाब। बुखारी 6990 के अंदर ये चीज़ आई हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत में सिर्फ मुबश्शिरात बाकी हैं। तो ये बात सुनकर सहाबा ने सवाल किया कि मुबश्शिरात क्या चीज़ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे ख्वाब। अब यहाँ पर एक पॉइंट रेज होता है कि मुबश्शिरात और नबी के ख्वाबों में फ़र्क क्या है। तो बात करते हैं पहले नबी के ख्वाब। नबी के ख्वाब जो हैं वो वही कहलाते हैं। नबी जो ख्वाब देख ले उसके अंदर 1% भी डाउट नहीं होता। जैसा कि आपको 2 बहुत बड़ी मिसालें मिलती हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने मिस्र के बादशाह को ख्वाब दिखाया, और फिर दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर बताने का इल्म पहले से अता किया हुआ था। तो उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई और लोगों को उसका हल भी बताया कि कैसे आप क्या चीज़ें करके इस कहत से बच सकते हो। दूसरी बहुत बड़ी मिसाल मिलती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने अपने ख्वाब में ये देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में ज़िबा कर रहे हैं। तो उन्होंने उस ख्वाब पर चलते हुए अपने बेटे को ज़िबा करने का फ़ैसला किया। मोहम्मद कासिम के फॉलोअर्स इस चीज़ का सहारा लेते हुए मोहम्मद कासिम के ख्वाबों को भी वही के बराबर ला खड़ा करते हैं। नबी के ख्वाब के अंदर 1% भी डाउट नहीं होता, और जो ख्वाब वो देखते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। ये बात हदीस के अंदर भी हमें पता चलती है कि जो नबी के ख्वाब हैं वो वही होते हैं, और वही हमेशा मिन जानिब अल्लाह की तरफ से ही आती है, और उसमें कोई शक शुबा नहीं होता। तो अगर कभी भी किसी नबी को ख्वाब के जरिए कोई हुक्म आया है तो उसने उसको पूरा किया। लेकिन मुबश्शिरात के अंदर ऐसा हुक्म बिल्कुल नहीं है। अब मुबश्शिरात किन ख्वाबों को कहते हैं? ऐसे ख्वाब जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दिखाए जाते हैं, लेकिन उस शख्स को उसकी ताबीर ना पता होने की वजह से उस पर अमल नहीं किया जा सकता। जिस तरह मोहम्मद कासिम अगर कल को आकर ऐलान कर दे कि मैंने ये ख्वाब देखी है, आप लोग ये काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लाम में ये चीज़ कहीं भी नहीं आई कि आप मुबश्शिरात के ऊपर अमल करो। जो अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब होते हैं वो सिर्फ उसी वक्त ही पता चलते हैं कि जब वो वाक़या हो चुका होता है। ये अच्छे और सच्चे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को तोहफा है। इससे इंसान का ईमान मजबूत होता है, ना कि आप इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दो और लोगों को भी बताना शुरू कर दो कि मैंने ये ख्वाब देखी है और आप लोग ये करो। देखें, आप लोगों ने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि आप मत भूलिए कि ख्वाब की 2 इकसाम और भी हैं, जो कि नफसानी और शैतानी ख्वाब हैं। ये एक आम मुसलमान को नहीं पता लग सकता कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या फिर शैतान की तरफ से। हो सकता है मुसलमान को कुछ ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से आएँ और वो मुबश्शिरात हों, लेकिन उसी जगह पर उसको एक ख्वाब कोई शैतान की तरफ से आए और वो उसको भी मुबश्शिरात के अंदर शामिल करके लोगों को बता दे। वहाँ पर आप लोगों का फिर सिर्फ दुनियावी नुकसान नहीं बल्कि ईमान भी छिन जाने का ख़तरा होगा। मोहम्मद कासिम के फॉलोअर्स एक और हदीस कोट करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के बिल्कुल करीब मोमिन को अल्लाह ताला की तरफ से सच्चे ख्वाब दिखाए जाएंगे। जी बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं पर ये हुक्म आया है कि आप उन सच्चे ख्वाबों को लेकर अपनी ज़िंदगी में अमल करना शुरू कर दो। ये बात है मोमिन की। अब मोमिन की क्या निशानी आती है कुरान पाक में? अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिन वो लोग हैं जिनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल खौफ से कांप उठते हैं। जब उनके सामने कुरान पाक की आयत को सुनाया जाता है तो उनका ईमान भर जाता है, नेक अमाल करते हैं, सदका ज़कात करते हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ मोहम्मद कासिम के अंदर ये चीज़ देखें
کہ وہ شخص پابندی کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتا، اور یہ میں کسی کے اوپر بہتان نہیں لگا رہا، بلکہ وہ بندہ خود اپنی ویڈیوز کے اندر بتاتا ہے کہ میں جب دل کرے نماز پڑھ لیتا ہوں، جب نہ دل کرے نہیں پڑھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک کافر اور مسلمان کے اندر جو فرق ہے وہ ہے نماز کا۔ تو جس شخص کا دین اسلام خطرے میں ہے، آپ لوگ اس کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ محمد قاسم کے خوابوں کو اتنا سیریس مت لیں کہ آپ لوگ اس کو اپنی زندگی کی حقیقت بنا لیں۔ خوابوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔